देखो आज का अपना टॉपिक है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया क्या होता है? इन ब्लड। हाइपर मतलब ज्यादा और कैलेमिया मतलब ब्लड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपरकैलेमिया। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया के कॉजेस क्या होते हैं, क्या कारण है कि ब्लड में पोटेशियम लेवल बढ़ जाएगा? एक्सेस इंटेक, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, ओवर करेक्शन ऑफ हाइपोकैलेमिया, ओवर करेक्शन ऑफ हाइपोकैलेमिया और क्रॉनिक रीनल फेलियर। और मोटा मोटा यही है। जैसे सीआरएफ में पोटेशियम लेवल बढ़ेगा आपका, ठीक है, उसके अलावा इनटेक पोटेशियम का ज्यादा हो या फिर अपन ने ओवर करेक्ट कर दिया हो हाइपोकैलेमिया को, ठीक है, तो इन सारी चीजों में हाइपरकैलेमिया होता है। अब हाइपरकैलेमिया का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? लाइफ थ्रेटनिंग है ना। ईसीजी में हम चेंजेस देखते हैं, क्या चेंजेस दिखेंगे ईसीजी में? स्मॉल और एब्सेंट टी वेव, टॉल टी वेव दिखता है ना। यहाँ पे आते रहते हैं अपने पास, इमरजेंसी में काफी पेशेंट्स आते हैं जो हाइपरकैलेमिया में होते हैं, टॉल टी वेव। ठीक है, तो हाइपरकैलेमिया को हम ट्रीट कैसे करते हैं? करेक्शन, लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं और साल्बुटामोल दे सकते हैं नेबुलाइजेशन के लिए, और सोडियम बाइकार्बोनेट, इंसुलिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं, सोडा बाइकार्ब दे सकते हैं, और पोटेशियम बाइंडर सैशे वगैरह आते हैं वो भी दे सकते हैं, और कुछ एनीमा से कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाइपरकैलेमिया में पोटेशियम लेवल कम करना इंपॉर्टेंट है या जो अरिथमिया आ रहा है उसको ठीक करना जरूरी है? जो टॉल टी वेव्स है, पहले अरिथमिया को ट्रीट करना जरूरी है। अगर हाइपरकैलेमिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर क्या रहेगा हाइपरकैलेमिया में? जो आपका टॉल टी वेव हो रहा है उसके लिए कोई ड्रग है जो टॉल टी वेव को करेक्ट करे, अरिथमिया को प्रिवेंट करे? कोई भी बताओ क्या है? हाँ, देखो इसमें हम देते हैं कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम इन्फ्यूजन। क्या कैल्शियम देने से पोटेशियम कम होता है? कैल्शियम देने से पोटेशियम कम नहीं होता है, पर हाइपरकैलेमिया का पेशेंट है तो हमें ये सब चीजें सेकेंडरी रखनी है। इंसुलिन इन्फ्यूजन सेकेंडरी है, नेबुलाइजेशन इज सेकेंडरी, ये सब चीजें सेकेंडरी है, क्योंकि हमें पहले क्या करना है? हाइपरकैलेमिया ट्रीट नहीं करना है, पहले हमें पेशेंट का अरिथमिया करेक्ट करना है, वो होगा आपका कैल्शियम देने से। उसके अलावा हाइपरकैलेमिया का और भी कॉज होता है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने बताया था। नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हाइपरकैलेमिया का काफी रिस्क बढ़ जाता है। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोटोकॉल क्या बताया था मैंने? हाँ, अगर 4 इन्फ्यूजन कर रहे हैं, पीआरबीसी चढ़ाते हैं 1 आवर के अंदर, दैट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन। उसके अलावा 12 आवर्स का मैंने बताया था 10 पीआरबीसी। ठीक है, तो ये है। तो हाइपरकैलेमिया में सबसे पहले हमें कैल्शियम देना है ताकि वो कैल्शियम कैसे वर्क करता है, कैसे वो अरिथमिया को प्रिवेंट कर रहा है? मायोकार्डियल स्टेबलाइजर की तरह ये काम करता है, इसलिए आप देखेंगे कुछ समय बाद टी वेव चेंजेस नहीं दिखते हैं ईसीजी में, उसके बाद हम हाइपरकैलेमिया करेक्ट करते हैं। ठीक है ना। उसके अलावा ये सारी चीजें रहेंगी। एग्जाम में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, अगर हाइपरकैलेमिया से आएगा तो पूछेंगे टॉल टी वेव चेंजेस, सो व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस और विच ड्रग यू प्रीफर फर्स्ट? तो उसमें रहेगा आपका एसबीसी, इंसुलिन इन्फ्यूजन, ठीक है, साल्बुटामोल एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो बेस्ट इज कैल्शियम, है ना। तो उसी पे जाएंगे क्योंकि पहले हमें लाइफ सेव करना है। पोटेशियम या हमें ये चीजें करेक्ट नहीं करनी है, हमें सबसे पहले लाइफ को प्रिवेंट करना है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि कैल्शियम कैसे एक्ट करता है। अब जो कैल्शियम हम दे रहे हैं, ठीक है, 100 ml NS से भी दे रहे हैं या इन्फ्यूजन में भी दे सकते हो। जब 100 ml NS में दे रहे हैं, हम उसको रैपिड इन्फ्यूज करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है पेशेंट पे? क्या कैल्शियम खुद भी जान ले सकता है इन्फ्यूजन देते हैं तो पेशेंट की? नहीं, टेटेनी तो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्शन से जान जाएगी क्या पेशेंट की? अगर कैल्शियम इन्फ्यूजन फास्ट देते हो तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिससे पेशेंट की लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। पल्स पे इफेक्ट आता है, क्या होगा? ब्रेडिकार्डियम चला जाता है पेशेंट। तो हमेशा जब भी कैल्शियम इन्फ्यूजन चलेगा तो आपको पल्स भी मॉनिटर करना है, चाहे आप कितना भी स्लो दे रहे हो, क्योंकि वो ब्रेडिकार्डिया में लेके जाता है पेशेंट को, और वो इतना सीवियर
कैटेगरी होता है ना ब्रेडिकार्डिया का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो सीवियर में ले जा सकता है, ठीक है, तो उससे पेशेंट का जान जा सकता है। तो ये है हाइपरकैलेमिया। और कोई क्वेश्चन है हाइपरकैलेमिया पे? सर कैल्शियम कितने ड्रॉप्स पर मिनट? देखो इसको 1 आवर में दे सकते हो आप, 1 आवर में दे सकते हो, 30 मिनट्स में भी दे सकते हो। ऐसे बुक्स में एग्जैक्ट टाइम कोई 20 मिनट्स बताता है, पर बेस्ट आइडियल टाइम इज 1 आवर, ठीक है। स्लो इन्फ्यूजन में दो और हमेशा पल्स का मॉनिटरिंग करो। और कोई क्वेश्चन? सर क्या फीचर्स हाँ, होंगे cardinal features क्या होंगे? देखो, हाइपरकैलेमिया का फीचर क्या होगा, पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कार्डियक कोई भी एनामोली या कोई भी डिसऑर्डर रूल आउट करना है तो सबसे पहले नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, कुछ केसेस में साइलेंट अटैक आता है, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता है। और हाइपरकैलेमिया में क्या है, जैसे पेशेंट हो सकता है असिम्प्टोमेटिक हो, कोई सिम्टम नहीं है, पेशेंट सीआरएफ का है और आपने सीरम क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स कराया, अब उसमें आपका पोटेशियम आ गया फॉर एग्जांपल 6.6। पहले हमें पता होना चाहिए पोटेशियम का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 3.5 to 5.5 5.5 तक है ना। अब वो 6 पॉइंट समथिंग जा रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जैसे ऊपर पोटेशियम ले रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर पेशेंट है, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? पेशेंट को कोई कंप्लेंट नहीं है, नो सिम्टम्स, ईसीजी हम करेंगे। ईसीजी में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो हमें क्या सस्पेक्ट होगा, सिम्टम्स नहीं है और पेशेंट क्रिटिकल है, इसका मोर्टेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, तो असिम्टोमेटिक को भी हम ट्रीट कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, ट्रॉमा में भी है, इमरजेंसी में भी है, कोई भी पेशेंट आया जिसको कोई सिम्टम नहीं है पर पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ईसीजी चेंजेस है, तो भी हम कैल्शियम इन्फ्यूजन देंगे और उसका पोटेशियम करेक्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर कॉज रूल आउट करेंगे। तो हर बार जरूरी नहीं है कि पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, कुछ बार असिम्टोमेटिक भी होगा तो भी हमें देखना है। और कोई क्वेश्चन हाइपरकैलेमिया पे? और एक क्वेश्चन मैं ही देता हूं आपको, 4 ऑप्शन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं है हमारे ऑप्शन में। उसमें बताया एक तो हम इंसुलिन इन्फ्यूजन देंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज साल्बुटामोल, थर्ड इज पोटेशियम बाइंडर और फोर्थ इज एसबीसी सोडा बाइकार। तो क्या देंगे पेशेंट को? व्हाट इज बेस्ट ड्रग विच रिड्यूसेस और रैपिड डिक्रीजेस पोटेशियम लेवल? पोटेशियम बाइंडर्स नहीं, 4 ऑप्शन दे दिए ना मैंने, साल्बुटामोल दे दिया, इंसुलिन इन्फ्यूजन ड्रिप हो गया, एसबीसी सोडा बाइकार्ब हो गया, पोटेशियम बाइंडर हो गए। तो एक एक ऑप्शन सारे एक एक बोल दो, कोई भी जो है आप बताओ क्या दोगे। और कोई चेंज नहीं होगा इसमें। इंसुलिन इन्फ्यूजन जो हम देते हैं ना, वो रैपिड लॉस करता है पोटेशियम का, सबसे फास्टेस्ट इज इंसुलिन इन्फ्यूजन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाइपोकैल्सीमिया में क्या सिम्टम आता है? है ना, सारे वही सिम्टम्स रहेंगे। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। सर इंसुलिन